कैसे अपने शरीर से विषाक्त चीज़ों को बाहर निकालें? कैसे हम अपने शरीर को ऊर्जावान बनाएँ? कैसे हम अपने शरीर के अंगों को और मजबूत और ज़्यादा क्रियाशील बनाएँ? कैसे हम अपने शरीर को इतना ताकतवर बनाएँ कि हमें कोई भी काम करने में आलस न महसूस हो? और सबसे बड़ी बात, कैसे हम अपने शरीर को युवा बनाए रखें? कैसे हमारे शरीर पे उम्र का प्रभाव ना नज़र आए, जितनी हमारी उम्र है उससे कम दिखें हम। इसके लिए आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन सा उपाय। देखिए, होता क्या है, आज के समय में हम लगातार कुछ न कुछ खाते रहते हैं। या तो घर पे हम कुछ चीज़ें बना के खा रहे हैं, या फिर हम बाहर जाते हैं तो बाहर कई प्रकार के खाना, जैसे कि फ़ास्ट फ़ूड हो गया, या शादी-विवाह या इस तरीके के इवेंट्स में जाते हैं, वहाँ भी हम कुछ न कुछ इस तरीके के भोजन का प्रयोग करते हैं। और इसी अनियमित दिनचर्या और खान-पान के कारण धीरे-धीरे हमारा शरीर जिन चीज़ों को पचा पाने में अक्षम रहता है, वो चीज़ें इकट्ठा होती चली जाती हैं और वही एक आम का रूप धारण कर लेती हैं। और जब आम का पाचन नहीं होता तो हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। धीरे-धीरे करके हमारे रक्त में पहुँच जाता है, जब रक्त में पहुँचता है तो रक्त संबंधी समस्याएँ, बहुत सारे लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़, जैसे कि आपको डायबिटीज़ हो गया, आपको बीपी की समस्या हो गई, थायराइड, ऐसे बहुत सारी समस्याएँ आपको धीरे-धीरे आनी शुरू हो सकती हैं या आनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा इन सब के साथ-साथ लगातार ऐसा करने से हमारा पाचन तंत्र भी खराब होता चला जाता है। जैसे हम अपने घर की साफ-सफाई समय पे करते हैं, अपने गाड़ी की, अपनी कार की सही समय पे सर्विसिंग कराते हैं, उसका ऑयल चेंज करते हैं, उसकी धुलाई, साफ-सफाई ये सब करते हैं ताकि वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे, लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के चले और वो गंदी, खराब, पुरानी ना होने पाए। ठीक यही काम हमको अपने शरीर के साथ करना चाहिए, क्योंकि लगातार जब हम खाते रहते हैं तो कुछ न कुछ हमारे शरीर में इस तरीके की समस्याएँ आनी शुरू हो जाती हैं और इकट्ठा होती जाती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, महीने में केवल 1 दिन, और यदि संभव हो पाए तो महीने में 2 दिन अगर आप इस प्रयोग को कर लेंगे, तो हमेशा आपका शरीर सारे विषाक्त पदार्थों से दूर रहेगा और आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपकी शरीर की पूरी तरीके से सफाई हो जाएगी। एक छोटे से इसके उदाहरण को मैं समझाना चाहता हूँ। होता क्या है, जैसे हम अपने घर में कोई खाना बनाने का बर्तन है, चाहे वो कढ़ाई हो, पतीला हो, कुकर, कुछ भी हो, जो भी हम प्रयोग करते हैं, यदि हम उसमें कोई भी चीज़ तेल डाल के बना रहे हैं और बिना धुले उसको प्रयोग करें, तो कुछ समय बाद क्या होगी, वो चिकनाई पूरी तरीके से उस बर्तन में आ जाएगी। काला भी हो जाएगा, प्लस उसकी चिकनाई इतनी आ जाएगी, कितना भी कुछ करें वो चिकनाई निकल के बाहर नहीं जाती है। ठीक यही हमारे शरीर के साथ होता है, हमारी आंतों में, हमारे आमाशय में जो भी हम खाते हैं वो चिकनाई या जो टॉक्सिक एलिमेंट हैं वो इस तरीके से कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो उनको दूर करने का भी तरीका बिल्कुल वैसा ही है। जैसे हम घर के ऐसे गंदे, चिकने, जमे हुए बर्तनों को साफ करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, नींबू या फिर विम बार, इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो हमको कुछ ऐसा ही प्रयोग अपने शरीर के साथ करना है। हमें क्या करना होगा, कोई भी खट्टा फल, चाहे आप मौसम्मी ले लें, चाहे संतरा ले लें, नींबू ले लें, और यदि किसी को खट्टे फल से कोई समस्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एसिडिटी हो सकती है खट्टे फलों से, या जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा है तो दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे लोग आंवला का प्रयोग करें। आंवले को क्या कर लें, उबाल लें और उसका पानी जो है उसको छान लें और हल्का गुनगुना रहे तभी उसमें थोड़ा-सा सेंधा नमक, थोड़ी-सी काली मिर्च, बस केवल इतना ही मिलाना है और इसका सेवन आपको करना है। लेकिन ध्यान दें, महीने में 1 दिन या 2 दिन जब भी आप ये प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको 14 से 16 घंटे की फास्टिंग करनी है। यानी 14-16 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। आपको जब-जब भूख लगे, जब-जब प्यास लगे, आपको यही मिश्रण लेना है। यानी उस आंवले का जूस या कोई भी खट्टे फल का जूस है, उस पूरे दिन, पूरे समय, उस 14 घंटे, 16 घंटे तक आपको जब-जब भी भूख या प्यास लगेगी, इसी को आराम से धीरे-धीरे करके और हल्का ध्यान देना है, इसको भी गुनगुना करके पीना है। क्योंकि ये हल्का गुनगुना गर्म जाएगा तभी ये हमारा जो है पूरी तरीके से क्लीनिंग प्रोसेस को अच्छे से करेगा। और इस दौरान कुछ भी ना खाएँ। और अंत में जब खाना खाना हो आपको, तो बिल्कुल हल्का भोजन लें आप। जैसे सब्जियों का सूप ले सकते हैं, मूँग दाल की दलिया, इस तरीके का कोई सा हल्का-सा भोजन लेंगे, तो आप यदि ऐसा करते हैं, इस प्रयोग को करते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में, 1 या 2 महीने में ही आपके शरीर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन नज़र आएगा। आपका पाचन तंत्र, आपका श्वसन तंत्र, आपके काम करने की क्षमता, आपकी ऊर्जा, ये सब बढ़ी हुई नज़र आएगी और आपके सभी अंगों को मजबूती भी देता है। हालाँकि
पूरी तरीके से शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, अच्छा लाभ पाने के लिए आपको किसी एक अच्छे पंचकर्म सेंटर में जाना चाहिए, किसी योग्य वैद्य से सलाह लेनी चाहिए। और समय समय पे यदि आप पंचकर्म कराते हैं तो आपकी शरीर की सातों धातुओं का शोधन होता है और उसका पुष्टिकरण होता है, जिसके कारण आप जल्दी कभी भी बीमार नहीं होते हैं। या फिर आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो तो इसको कराने मात्र से ही आपकी उस बीमारी में भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो कुल मिला के हम सबको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जिस तरीके से हम अपने मोबाइल की, अपने सामान की समय समय पे साफ सफाई करते हैं, अपने घर की, अपने सामान की, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने इतने बहुमूल्य शरीर की भी साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग भी इस प्रयोग को करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है या आपको क्या लाभ मिले, कैसा असर आपके शरीर पे इसका नज़र आया।